घोसी की जनता से मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, आग्रह किया हूँ, निवेदन किया हूँ कि आप किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। बोलिए कि सर आप चुनाव जीत जाइएगा तो आप पेंशन नहीं लीजिएगा हारने के बाद। मैं नहीं लूंगा। ये बिहार का पहला बेटा है प्रहलाद यादव सनौर मगध, जो मगध एक एक पंचायत में हर महीने हुआ पैसा अंतिम पायदान पर बैठे दिव्यांग विधवा लाचार लोगों के बीच में मेरा जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजीज बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर में और मगध का जनसंघर्ष अभी समिति से हम उनसे बात करने जा रहे हैं। वार्तालाप करें। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन ऑफ मगध प्रहलाद यादव, जो प्यार से कहते हैं लोग, मगध की जनता, मीडिया भी कहती है, सारे लोग। चैनल का आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या घोसी से और विधानसभा चुनाव क्या लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, घोसी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है ना, ये पूरे बिहार में आम चुनाव, ये संवेदनशील है। मैं घोसी की जनता से मैं रिक्वेस्ट किया हूँ, आग्रह किया हूँ, निवेदन किया हूँ कि आप किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। कमीशन होगी, पेंशन होगी, वेतन होगी। आप बोलिए कि सर आप चुनाव जीत जाइएगा तो आप पेंशन नहीं लीजिएगा हारने के बाद। मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। सभी नेता तो लेते हैं। मैं नहीं लूंगा। ये बिहार का पहला बेटा है प्रहलाद यादव सनौर मगध, जो मगध की आवाज को बुलंद करता है। वादा कर रहे हैं कि नहीं? मैं वादा नहीं, मैं लिखित दूंगा ना भाई साहब। मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, नोटरी मजिस्ट्रेट या जो भी और उसे करा कोई प्रक्रिया। देखिए, घोसी का विधानसभा चुनाव जीतेंगे, ये पहला है कि वेतन नहीं लेंगे। ये भारत में सबसे पहला यह हुआ कि वेतन नहीं लेने वाला है। हाँ, क्या बिल्कुल घोसी का बेटा पेंशन नहीं लेगा, कमीशन लिया तो गाय के खून पीने के समान, और वेतन भी नहीं लेंगे। लेकिन टीए भत्ता आप लोगों के अगर सरकार देंगे तो क्या है? सरकार नहीं, सरकार देगी भी तो ना। वह पैसा कलेक्टर साहब को मैं बोलूंगा कि मेरा वेतन डीएम साहब के पास है, और मेरा जो 30-32 को जो पंचायत है, एक एक पंचायत में हर महीने हुआ पैसा अंतिम पायदान पर बैठे दिव्यांग विधवा लाचार लोगों के बीच में मेरा गरीबों लोग का पैसा बांटेगा, गरीबों के बीच में बटेगा। मैं नहीं लूंगा भैया। मतलब वो पैसा आपको कहीं ले? बिल्कुल नहीं। मेरा जो फ्लैट मिलेगा ना पटना में, वो जो घोसी वाले में जिसमें रामबली जी रहते हैं, मेरे भाई हैं, बेचारे लोग हैं, ये औरंगाबाद से आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बनाना चाहते हैं। प्रहलाद यादव के रहते भर में घोसी में ईस्ट इंडिया कंपनी लगेगी, आपको लगता है? नहीं लग सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें किस पार्टी सब लड़ेगा? मतलब मैं तो बोल दिया कि पूरे हिंदुस्तान की पार्टियां दलदल में जाकर फंस चुकी है। लगभग पार्टी 2-4 पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। सभी पार्टी में घोर परिवारवादी लोग हैं। अच्छा, एक बात है, कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि परिवारवाद राजनीति में, लोकतंत्र में जहर के समान है, और कर्पूरी ठाकुर के शिष्यगण ही बिहार में परिवारवाद का परचम फहरा रहे हैं। पहले पिता, तब माता, तब बेटा, तकल बेटी, तकल पोता, तकल पोती। ये कौन धंधा है भाई? इसका मतलब ये लोग गैर राजनीतिक परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आप जैसे लोगों को कभी भी एक वार्ड मेंबर भी बनने नहीं देगा। तो क्या बिहार में हमको कहीं ना कहीं देखने को मिला बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? मैं कहा हूँ, सरकार को लिखा हूँ, चैनल पे बोला हूँ, मेरा भी यूट्यूब चैनल है साउंड ऑफ बिहार, उसके माध्यम से भी मैं बोला हूँ कि बिहार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी है, और बिहार का कोई माई का लाल डेवलपमेंट नहीं कर सकता है जब तक यहाँ भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करोगे, भ्रष्टाचारियों को जेल नहीं भेजोगे, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति को सीज नहीं करोगे, और वह बिहार और राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं करोगे। हम देखें आप पटना में पारस हॉस्पिटल में जाके गोली मार दिए, फिर बिहार पुलिस को कहीं ना कहीं यहाँ पे गाड़ी से चढ़ा दिए। ये कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा है? देखिए, एक बात मैं बोलूंगा, मैं किसी का पक्ष विपक्ष का बात नहीं। अगर तेजस्वी यादव भी अच्छा काम करेंगे तो उनको भी बधाई, गलत काम करेंगे उनको भी बधाई के पात्र नहीं है। नीतीश जी अच्छे काम करेंगे, जैसे नीतीश जी ने कुछ काम किया है, कानून व्यवस्था को ठीक किया था। घटनाएं होती रहती है, लेकिन एक चीज है, जहां जहां घटना हुआ है, आप विश्वास नहीं करिएगा, मैं वजीरगंज में ये जो दलित महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, दीपनगर में 2 पासवान जाति का यानी दलित का हत्या हुआ, प्रहलाद यादव वहां मौजूद हुआ, और मैंने सरकार को कहा कि इसकी अविलंब गिरफ्तारी करिए, नहीं तो मैसेज खराब जाएगा। नीतीश कुमार में एक चीज है कि कार्रवाई करते हैं। क्या नीतीश कुमार अभी 1.5 करोड़ आबादी को मतलब यूनिट फ्री किए हैं? तो क्या 1.5 करोड़ आबादी में यूनिट फ्री किए तो हो जाएगा बिहार में? हाँ बिल्कुल, मैंने बयान में दिया, मैं बधाई दी है।
125 यूनिट बिजली को फ्री किया है, जो घरेलू बिजली को, तो उसमें सब गरीब मध्यम क्लास के लोग आते हैं। अब उद्योगपति 10,000 5,000 यूनिट बिजली चलाता है, फैक्ट्री अल्ट्राटेक और कौन टेक खोले हुए है, तो उसको थोड़ी माफ होगा। हम आप जैसे लोगों को, गरीबों लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल गरीब का टैक्सन है भैया। उसने नीतीश कुमार जी ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया लोगों को, सभी जाति धर्म, दलित, एसी, एसटी, ओबीसी, अगड़ा पिछड़ा, सबका बेटा बेटी उस लोन को लिया, उससे पढ़ाई किया, अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। बस केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है। मैं नीतीश जी से पुनः आग्रह करता हूँ कि जिस तरह से आपने शराबबंदी किया, चलो वही सही, जब शराबबंदी बिहार में सफल हो सकता है तो कैबिनेट की मीटिंग बुला के भ्रष्टाचार बंदी की घोषणा करें और सर्वदलीय बैठक बुलाइए और उन लोग से भी राय लीजिए कि भ्रष्टाचार बंदी में घोषणा करने जा रहा हूं। भ्रष्टाचार में अगर कोई लिप्त होगा, चाहे कोई नेता होगा, नेता का बेटा होगा, नौकर साहब, डीएम, एसपी, कलेक्टर साहब, दरोगा, वीडियो सीओ, कोई होगा, उसको आजीवन कारावास होगा, 50 लाख रुपए का जुर्माना होगा। ऐसा कानून बना दीजिए तो कौन तो घूस लेगा। फिर जनसुराज प्रशांत किशोर बोल रहे फिर से दारू चालू करने के लिए। अब वो बेचारे लोग हैं, दारू कोई अच्छी चीज है क्या? नहीं। अरे शराब अभी बंदी है तो ऐसा ठीक है, अभी भी शराब बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, लेकिन लोग पहले देखिए, पहले मतलब गैस आने से पहले दारू आया था। आपको मैं बोलता हूँ कि सड़क पर जो दारू पी के गुंडई करता था, छिनतई करता था, हत्या करता था, वो तो नहीं हो रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है। ये नीतीश कुमार जी को मैं बधाई देता हूँ कि आपने शराबबंदी किया है। प्रशांत, अच्छा गांधी जी शराबबंदी के पक्षधर थे, नीतीश जी के, लालू जी के गुरु कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो शराबबंदी कर दिए, और प्रशांत किशोर जी का शराबबंदी का मतलब चालू करने का मतलब होगा कि यार गरीब को गरीब देखना चाहते हैं कि गरीब दारू पिए और उसी में उलझा रहे, लोग पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है, मनुवादी व्यवस्था के पोषक लोग हैं, ये गरीबों की ताकत को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर जी, आपका एक एक सीट पर जमानत नहीं बचेगा। ये सन ऑफ मगर प्रहलाद यादव बोल रहा है, प्रहलाद यादव। ये जनसुराज बोल रहे हैं प्रशांत किशोर के बिहार को बदल देंगे, क्या आपको उम्मीद है बिहार नहीं? जनसुराज बिहार को तो नहीं बदल देंगे प्रधान जी, लेकिन अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे। हाँ, अगर अपना बीजेपी कांग्रेस अगर बोल देगा कि आपको राज्यसभा भेज रहा हूँ, तो जितना ये जनता बना रहे हैं ना गरीबों को, दलित, एसी, एसटी, ओबीसी को, ओबीसी, एसी, एसटी किसी का झांसे में आने वाला नहीं है। प्रहलाद यादव जैसा हजारों फौलादियों बिहार में जन्म ले चुका है, अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है, वोट कहीं से गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन मैं बिहार के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप पार्टी या जाति पर वोट मत दीजिए, आपको निर्दलीय के वोट देना पड़े। अगर कोई स्वतंत्र उम्मीदवार अच्छा है, पढ़ा लिखा है, किसी भी जाति धर्म का है, मेरे डिक्शनरी में कोई जाति धर्म नहीं है, प्रशांत जी बेचारे बनकर रह जाएंगे। ये सबके लिए काम किए हैं, भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए, ममता बनर्जी के लिए, आरजेडी के लिए, जेडीयू के लिए। अभी क्या मतलब, इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई मतलब है, ये प्रोफेशनल लोग हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नीतीश कुमार पेंशन दिए 1100 रुपया, तो क्या 1100 रुपया में हो जाएगा ना? अच्छा काम किया। तेजस्वी यादव बोले कि हम 2000 रुपए देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर बोल रहे हैं 2500 रुपए देंगे। नहीं, प्रशांत किशोर भी झूठ बोल रहे हैं, मैं दोनों झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल नीतीश कुमार जी ने किया है तो मैं जायज मानता हूँ। बिजली फ्री किया, 1100 पेंशन दिया है, ये बहुत है, फिर देखा जाएगा। पहले तो राज्य की आर्थिक अर्थव्यवस्था खराब है ना भैया। अभी बिहार ट्रैक पर आया है, यहाँ की सड़कें अच्छी हो गई है। देखिए हम इग्नोर नहीं कर, हम नीतीश जी के विरोधी आदमी हैं, लेकिन मैं मानता हूँ जो सरकार अच्छी काम करे उसको अच्छा बोलना चाहिए, विपक्ष भी कोई अच्छा करे उसको बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं बोल रहे हैं जनता लोग भी कि नीतीश कुमार के, तेजस्वी यादव के आदमी लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जो लागू करने वाले थे उनको कॉपी किए हैं। नहीं, गलत बात है। उनका अरे नीतीश तेजस्वी यादव से सबसे पहले प्रहलाद यादव बोला, सन ऑफ मगध बोला है कि बिजली 200 यूनिट फ्री होना चाहिए, वृद्धा पेंशन बढ़ना चाहिए। मेरा चैनल का रिपोर्ट, अखबार का रिपोर्ट, चिट्ठी का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए। तेजस्वी यादव चुनाव में बोल रहे हैं, मैं 5 साल पहले बोला हूँ, 4 साल पहले बोला हूँ। इस्लामपुर का विधायक बोले हैं कि कॉपी किए हैं। नहीं, बेचारे लोग हैं, गलत बोल रहे हैं ना। अच्छा एक बात है, आप लोग नीतीश जी को पलटू चाचा बोलते हैं, और इनको आप तेजस्वी कुमार को पलटू भैया प्रसाद को नहीं बोल सकते हैं। आप क्यों गए? आप नीतीश जी अगर गलत है तो नीतीश जी के साथ डिप्टी सीएम, सुख सुविधा, सिक्योरिटी फोर्स, कल तक हमारे चाचा थे और पिताजी थे, आज क्या हो गया? आज अगर नीतीश जी चले आएंगे तो फिर नमस्कार पैर छुएंगे बेचारे ये तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार एक अच्छे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, परिवारवाद से अलग रहते हैं,
मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने में वो फेल्यूर है। नीतीश कुमार रोजगार क्यों नहीं दे रहे बिहार में, बाहर गुजरात में जाके दे रहे हैं? नहीं, अभी तो बहुत सारा वैकेंसी वो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दरोगा का, पुलिस का, एसएससी का, सारा लोग कर रहे हैं। डायरेक्ट सिस्टम है भैया, नौकरी का सिस्टम, सरकारी नौकरी सब। प्रशांत किशोर बोले कि हम बिहार में रोजगार देंगे, प्लान भी करेंगे। प्रशांत किशोर कुछ नहीं करेंगे, 0/0 नथिंग। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है, प्रशांत किशोर का कोई भविष्य नहीं है। जन सुराज धन सुराज है, एक एक विधानसभा से 10-10 20 आवेदन ले रहे हैं, सबसे 21 हजार रुपया बेचारे ले रहे हैं। 2-4-5 करोड़ अपना तहसील लेंगे, अपना घूमेंगे, डुगडुगी बजावेंगे। यहाँ तो सिस्टम है ना, चुनाव है। यहाँ आपको मैंने बोला कि अगली सरकार में निर्दलीय की अहम भूमिका होगी, और सन ऑफ मगध का ये रिक्वेस्ट भी होगा बिहार की जनता से, अगर बिहार को बेस्ट बनाना है, बिहार को बेस्ट बनाना है, तो जाति पार्टी से ऊपर उठकर आप अच्छे उम्मीदवार को वोट दीजिए। यही हमारी शुभकामना है। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद अदा सलाम बिहार की जनता। और विधानसभा आपका चुनाव है घोषी में, तो घोषी में क्या बोलिएगा? घोषी में मैं बोलूंगा, अगर कोई पेंशन भोगी, वेतन भोगी, कमीशन भोगी को वोट मत दो, और ये तीनों भोगी प्रहलाद यादव नहीं बन सकता है। अगर आपने यानी घोषी की महान जनता ने आदेश दिया तब लड़ेंगे, नहीं तो आदाब सलाम प्रणाम। मैं मगध का घोषी का आवाज बनता रहूंगा। जनता बोलते हैं कहीं ना कहीं कि नेता लोग चुनाव लड़ने के बाद फिर पलट जाते हैं। अरे भाई, मैं लिखित न दूंगा जी, आप केस तक कीजिएगा, हम जेल में जाएंगे जी, हम जेल जाने के लिए तैयार है। प्रहलाद यादव अगर पेंशन लिया, वेतन लिया, कमीशन लिया, तो अरे भाई 243 विधायक अभी जांच करवा दीजिए ना, 75% जेल चला जाएगा विधायक। घोसी का विधायक सबसे पहले जाएगा, 52%, 32% लिया है। अस्पताल में, हाँ, इस्लामपुर अस्पताल में भ्रष्टाचार हो रहा है, सब जगह भ्रष्टाचार। मैं तो बोला ना कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में फेल्यूर, बाकी और सब काम ठीक ठाक। तो पहले राज में जंगल राज था, तो बात सही है। अभी कौन सा राज नहीं, अभी देखिए जंगल राज नहीं है। देख लीजिए, राम राज में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में भी ये सब 2-4 हत्या होते रहता है, लेकिन नीतीश कुमार जी कार्रवाई करते हैं। मैं उनका विरोधी हूँ, मैं कोई आइडियोलॉजी मेरा नहीं मिलता है, वो भ्रष्टाचार में फेल्यूर है, लेकिन नीतीश जी एक्शन लेते हैं। नीतीश जी ने बिहार को रास्ते पे लाया है, सड़कें अच्छी, इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, आज सभी गांव और देहात में कोई अंतर नहीं रह गया, शहर में मामूली बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का मेरे ये है। इनके प्रति क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तमाम छोटे बड़े खबर आपका रोबरू प्राप्त रहेंगे, और ऐसे देखते रहें नालंदा लाइव। धन्यवाद।